टेप, बुक एंड फंक्शन। क्योंकि अपने जो 8 स्टेप हैं उसमें से 5 स्टेप जो हैं, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, सौदा प्लान एंड फॉलो अप, वो आपको 20-30 हजार रुपए तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको अगर 8 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, 20 लाख रुपए पे अगर आपको पहुंचना है, और आपको अगर 52 लाख रुपए पे पहुंचना है, तो लास्ट जो 3 स्टेप है वो आपकी टीम बिल्डिंग में सहयोग करते हैं। कौन सा? 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप, बुक एंड फंक्शन। ये 3 जो स्टेप ये टीम बिल्डिंग में सहायक होते हैं। तो कई लोग ड्रीम लिस्ट, इन्वेस्टमेंट तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन 3 स्टेप में मात खा जाते हैं। इसलिए वो नहीं पाते लोगों को। कारण क्या है? 3 स्टेप उनके पूरे नहीं होते हैं। तो उसमें से लास्ट जो स्टेप आता है, स्टेप है ये टेप एंड आगे इसका डिस्क्रिप्शन होगा ना। हाँ, मैंने इस बिजनेस को शुरुआत से, जब मेरे साथ बढ़िया अच्छा क्या हुआ कि ग्रेट सर ने, योगेश यादव सर ने, क्योंकि मैं लर्निंग का बड़ा शौकीन था, पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, पढ़ना मेरे को बहुत अच्छा लगता था, तो एक छोटा सा आईपॉड था, और ये काम हर आदमी को, हर जॉइंट एसोसिएट के साथ करना चाहिए, जो ग्रेट सर योगेश यादव सर ने मेरे साथ किया। एक छोटा सा आईपॉड था जो चाइनीज आता था, 350 रुपए का, वो मेरे को खरीद के दिया, और उसमें सारी ट्रेनिंग है जितनी भी थी। नायर साहब की आग ही आग ट्रेनिंग थी, अपनी खजाना में जितनी 28 ट्रेनिंग थी, जैन सर की जो जनरेटिंग मोर एप्लीकेशन थी, नजरिया ट्रेनिंग थी, और जितनी भी 8 स्टेप ट्रेनिंग थी, देव सर का कोर, ओम प्रकाश जी का कोर, नरसिंह ग्रेवाल जी का 8 स्टेप, सुनारी लाल जी की लिस्ट, वो सारी ट्रेनिंग है मेरे को उसमें डाल दी थी। MLM का विजेता। तो वो डालने के बाद में क्या हुआ, टेप में रेगुलर, मैं जब ट्रेवलिंग करता था, मोटरसाइकिल पे जाता था, गाड़ी में जाता था, क्या नाम है, प्लान दिखाने जाता था, क्योंकि पहले मेरे पास साधन नहीं था, तो मेरे कान में एक ही काम होता था, लीड लगी रहती थी और ट्रेनिंग सुनता रहता था, लीड लगी रहती थी और ट्रेनिंग सुनता रहता था। क्योंकि शुरुआत के टाइमिंग पीरियड में हमारा जब इस बिजनेस में बंदा ज्वाइन होता है, तो जस्ट लाइक आईसीयू की तरह होता है। जैसे एक बच्चा आईसीयू में होता है, और शुरुआत में जैसे घर में आता है, तो सबसे ज्यादा केयर करने की माँ बाप को जरूरत कब होती है? जब बच्चा आईसीयू में होता है, और जब वो छोटा होता है, तो धीरे धीरे बाद में बड़ा हो जाएगा तो वो खुद ही दौड़ने लग जाएगा। तो शुरुआत के टाइमिंग पीरियड में टेप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी जो बेसिक ट्रेनिंग है आप, क्योंकि आजकल लोग क्या है, आग ही आग ट्रेनिंग को भी, क्योंकि वहां पे यूट्यूब पे अपने आप जाते हैं और सीनियर बोल देते हैं आग ही आग ट्रेनिंग सुन लेना, वहां आग ही आग के नाम से पता नहीं कौन सी आग लगी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसका लगा के फोटो डाल रखा है। तो मेन बात क्या है कि आप कोई भी चीज रिकमेंडेड, जैसे हमारे यहाँ का ये 10 कोर स्टेप का एक स्टेप ये भी है, आप रिकमेंडेड बुक एंड टेप सुने, रिकमेंडेड, जो आपका सीनियर बोले आपको वो ही सुनना है, अगर तेज तरक्की करनी है तो टेप सुनना, बुक पढ़ना। शुरुआत में मेरे साथ बढ़िया अच्छा सर ने क्या किया, पहली किताब जो मेरे को रिकमेंड की थी वो प्रगति सूत्र किताब थी, जो आज है प्रगति, पहले प्रतियोगिता दर्पण थी, अभी प्रगति सूत्र किताब है। और उससे भी प्रगति सूत्र किताब में हमारे महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी, जैन साहब, और पूरे हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और कंपनी के मेन पिलर जो बड़ा काम करके दिखाए हैं, उनके एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज, और उनका पूरे 30 लाख की टीम का, 40 लाख की टीम का, 50 लाख की टीम का, और पूरी दुनिया में जो नेटवर्किंग में करोड़ों करोड़ों की टीम बना चुके हैं, उनका पूरा एक्सपीरियंस अपने को, सबसे पहली किताब जो है वो प्रतियोगिता प्रगति सूत्र किताब है, जो हमारे सिस्टम के माध्यम से रिकमेंड की जाती है, वो मैंने शुरुआत में पढ़ी। उसके बाद दूसरी किताब जो मेरे ग्रेट सर ने रिकमेंड की थी वो थी बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू। क्योंकि समुद्र तट पर कियानो एक किताब पढ़ोगे तो उसमें भी जिम डोरमैन, जो बहुत बड़ा नेटवर्कर हुआ है, साल का 72 करोड़ रुपया कमाता है, वो भी बोलता है कि मेरी जीवन की सफलता में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो 2 किताबों का रहा है। पहली है बड़ी सोच का बड़ा जादू, और दूसरी है लोक व्यवहार में कुशलता। ये दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जो मैंने शुरुआत से रीडिंग की थी, बेसिक किताबें थी। उसके अलावा पैराबल था, पाइपलाइन, उसके अलावा कॉपी कैट मार्केटिंग, ये सारी किताबें जो शुरुआत में मेरे को मेरे ग्रेट सर के माध्यम से रिकमेंड की गई थी, उन किताब को मैंने रेगुलर रीडिंग किया, और आपको भी सेम डुप्लीकेशन मेरे नेटवर्क में होता चला गया। और तीसरा जो चीज है वो है फंक्शन, फंक्शन रेगुलर। क्योंकि किताब के बारे में एक बात और बोली जाती है कि किताब जब आदमी खरीदता है तो गरीब बनता है, और किताब जब आदमी पढ़ता है तो रईस बनता है। किताब आदमी खरीदता है तो गरीब बनता है, और पढ़ता है तो अमीर बनता है, और उसको जब जीवन में अमल लाता है तो आदमी रईस बन जाता है, रईस बन जाता है। ये बात भी मैंने किसी किताब में पढ़ी हुई देखी थी।
और हमारे ग्रेट सर देवेंद्र शर्मा जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि जब मैं 2009 की बात है, देवेंद्र शर्मा जी हमारे ग्रेट सर योगेश यादव साहब की शादी में आए हुए थे, तो मैं वहीं पे बगल में खड़ा हुआ इनकी बातों को सुन रहा था। तो ये समझा रहे थे कि जो आदमी बुक रीडिंग करता है, ट्रेनिंग सुनता है, आदमी के पास समस्या आने से पहले समाधान होता है। उसके पास प्रॉब्लम नाम की चीज कभी आएगी नहीं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आने वाली है उसको पहले से ही पता होता है, क्योंकि किताबों का ही नाम ऐसा है, संकट सफलता की नींव है। अब बताओ, विली जोली की किताब संकट सफलता की नींव है, ये किताब का क्या नाम है, वो है क्या टाइटल है। तो चिंता छोड़ो सुख से जियो, डेल कार्नेगी, आप उसको पढ़ो तो उसमें ये टाइटल है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। तो ये टाइटल है किताबों का, साहस विफलता का ये टाइटल है किताबों का। तो ये टाइटल जिसने भी लिखे हैं उनके पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस, पूरे जीवन का एक्सपीरियंस, और एक किताब आदमी जब लिखता है तो पूरी जीवन का एक्सपीरियंस उसमें डाल देता है। तो एक आदमी को यदि अपन एक सप्ताह में भी एक किताब पढ़ते हैं तो एक आदमी सक्सेसफुल आदमी का पूरा जीवन अपने अंदर चला जाता है। और जिस आदमी ने जितनी ज्यादा किताबें पढ़ी है वो जितने ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग सुन रहा है, जितने ज्यादा वेबिनार में आप आ रहे हो, ये एक्सपीरियंस होल्डर 17 साल 18 साल जिन्होंने 30 लाख की टीम बना के रखी है, जिन्होंने 8 लाख की टीम बना के रखी है, इंस्पेक्टर साहब है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं। तो उनकी मीटिंगों को जितना ज्यादा सीरियस लेंगे, जितना ज्यादा अपन सीरियसली लेंगे, तो वो बार बार, मैं 4 लाख का कोई पूछे मेरे पास 4 लाख का चेक कैसे आए, मैं बताता हूँ उसका राज क्या है, कि मैंने कोई भी मीटिंग मिस नहीं की, कोई भी मीटिंग मिस नहीं की। वो बोलते थे दोस्तों इस बार इसका बना, इसका बना, इसका बना, इसका बना। तो वहां पे मेरे दिमाग में आती थी कि कभी ना कभी हमारे ग्रेट रजत शर्मा हमारा भी नाम बोलेंगे, ग्रेट सर नरसी ग्रेवाल जी हमारा भी नाम बोलेंगे, ग्रेट सर देवेंद्र शर्मा जी हमारा भी नाम बोलेंगे, जितने भी हमारे ग्रेट सर हमारा नाम बोलेंगे। तो ये जो टेप और बुक्स का बहुत बड़ा जीवन में योगदान है, और ट्रेनिंगों का जो भी सिस्टम से रिलेटेड, जूम पे या ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, चाहे छोटी मीटिंग हो चाहे बड़ी मीटिंग हो, आप 100% अपलाइन का फोन उठाने, ये सबका रोल होता है एक आदमी की बड़ी सक्सेस में। और तीसरा जो रोल होता है वो फंक्शंस का होता है। मेरा उत्पन्न, मेरा बिजनेस में आगमन ही फंक्शन से हुआ है, मेरा बिजनेस में आगमन ही फंक्शन से हुआ है। क्योंकि 2009 में एक फंक्शन होने जा रहा था, जब मैंने फोरम भरा हुआ था, फोरम भरा हुआ बंदे को योगेश सर ने, जब अपने जैन साहब आए थे, वो महावर ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मेरे को बैठाया, उसमें सीक्रेट नाम से मूवी जो दिखाई थी, पहली बार सीक्रेट मूवी वहीं पे दिखाई गई थी। उस सीक्रेट मूवी ने मेरे दिमाग में घुस गई, और मेरा जितना भी जीवन बना उस सीक्रेट मूवी को कम से कम हजारों बार मैंने देखा होगा। उस मूवी का बहुत बड़ा रोल, क्योंकि वही वाली बात बचपन में जो बच्चे के दिमाग में डाली जाती है वो उस लाइफ टाइम उसके दिमाग में रहती है। तो वो मूवी लीडर हैं जो फंक्शंस की ही देन है, और जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं वो भी ना किसी फंक्शन, आज जो लोग वेबिनार पे लंदन का टारगेट जीत रहे हैं, लोग वेबिनार पे थाईलैंड का टारगेट जीत रहे हैं, जिन्होंने ऑफलाइन फंक्शनों को नहीं अटेंड किया है वो लोग ऑनलाइन में, जो जीता वही सिकंदर। जितने भी ये फंक्शन और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जितने भी कोर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जितने भी लोग इन मीटिंगों को सीरियसली ले रहे हैं और इनको एक ताल कटोरा, एक बड़ा फंक्शन मान के इवेंट को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हीं की टीम में बहुत सारे डायमंड, बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर आने वाले भविष्य में ऑनलाइन पैदा हो रहे हैं, ऑनलाइन पैदा हो रहे हैं। ये फंक्शंस का रोल हो, फंक्शन चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इंपॉर्टेंस जो ऑनलाइन है वही ऑफलाइन होती है। ग्रेट सर, तीन चीजों में कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं नहीं प्लीज आगे बढ़िए आप। मैं यूज ओनली टूल्स डेवलप, ये सक्सेस फॉरएवर पे ये सारे रूल्स हैं जो अपने पास एवरी टाइम रहने चाहिए। प्रगति पथ है, लिस्ट बुक है, प्लान फोल्डर, वीकली इंडेक्स कार्ड, प्रोडक्ट ब्रोशर, प्रोडक्ट शोकेस, प्लान फोल्डर, ऑडियो सीडी, वीडियो डीवीडी, इंफॉर्मेशन पैक, वो केवल सीनियर से डिस्कशन करते रहें और बहुत बढ़िया हो जाएगा इसमें। पावर ऑफ टूल्स, यहां से मेरा सेशन चालू। शुभारंभ भाई हमेशा अपने पास रहनी चाहिए 24 घंटा, क्योंकि शुभारंभ, अब कई लोगों को बोलेंगे साहब शुभारंभ नहीं है तो डायरी लो। मैंने जब इस बिजनेस को देखा था तो योगेश यादव सर के घर पे जब मैं गया था तो उन्होंने मेरी डायरी में लिस्ट बनवाई थी, उन्होंने बोला श्याम ये ले, नेम लिस्ट, वो साल लिख के दे दिया मेरे को, अब इसमें लिस्ट बना। तो मैंने 72 लोगों की लिस्ट ऑन द स्पॉट
72 लोगों की लिस्ट मैंने ऑन द स्पॉट बना दी थी। और आज की डेट में जितने भी डायमंड मेरी टीम में है, वो सारे लोग शुरुआत के 4-5 डायमंड वो लिस्ट की देन है, शुभारंभ की देन है। और ये जस्ट लाइक ऐसे है, जब अपन पहली क्लास में जाते हैं तो कायदा दिया जाता है ना, कायदा, और कायदे में पढ़ पढ़ के तो हमारे ये बिजनेस में जुड़ने के बाद में ये पहला कायदा है। और ये हर आदमी के पास होना चाहिए। जब तक कायदा नहीं है तो अपनी डायरी का यूज करें। इसमें लिस्ट कैसे बनाते हैं वो बताया गया है, इसमें इनविटेशन करते हैं उसका भी इंडेक्स है, इसमें फॉलो अप प्लान करते हैं उसका भी इंडेक्स है, फॉलो अप करते हैं उसका भी इंडेक्स है, और FIM करते हैं उसका भी इंडेक्स है। इस पूरी शुभारंभ को यदि आप भरते हो तो ये पूरी शुभारंभ ही आपको कैपिंग पे पहुंचाने का मादा रखती है। ये इतना बड़ा योगदान है इस शुभारंभ का, तो इसका यूज कर सकते हैं आप। ये हमारे इस बिजनेस का टूल्स है। प्लान फोल्डर, ये जब अभी अपना प्लान फोल्डर क्या है, अपनी जो भी प्लान की सीट है, अभी ऑनलाइन अपन है तो अपने प्लान की जो भी क्या नाम है PDF फाइल है, उसका कई लोग तो प्लान ही नहीं दिखा रहे हैं। अरे प्लान दिखाओ, जैसे अपन ऑफलाइन में प्लान दिखाते थे वैसे ऑनलाइन में दिखा रहे हैं। उस टाइम फेस टू फेस दिखाते थे, यहाँ पे ऑनलाइन में दिखा रहे हैं। तो सब लोग अपनी PDF लो, जूम ऐप में अपने 40 मिनट का फ्री आता है, उसका रेगुलर ट्राई करना स्टार्ट करो जूम ऐप पे, और कर करके ही आदमी सीखता है। तो प्लान फोल्डर का यूज आपको ऑफलाइन में भी करना है और ऑनलाइन में भी आपको PDF के रूप में यूज करना है। ये 72 घंटे जो आती है, ये 72 घंटे, इसका नाम ही 72 घंटे है, यानी कि जुड़ने के 72 घंटे के बीच में बंदे के साथ क्या करना है। आप कुछ मत करो, जैसे ही जोड़ा उसको 72 घंटे आप उसको पकड़ा दो, अपने आप वो समझ जाएगा कि मेरे को 72 घंटे में क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, FIM में के बीच में क्या चीजें करनी है, कौन सी चीजें मेरे को लोगों को बतानी है, नहीं बतानी है। और ये चीज ना करने की वजह से लोग अपने हिसाब से लोगों को बता देते हैं कि 2 जोड़ने का बिजनेस है और नीचे 2 लगाने का बिजनेस है। वो बोलेगा ऐसी कंपनियां तो बहुत आई और बहुत चली गई। ऐसा कुछ होता नहीं है, चेक आते नहीं है, ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके पास 72 घंटे, उनको जब ज्वाइन होते हैं तो कुछ ना कुछ टूल्स देना होता है। तो ये यदि आप दे दोगे तो वो बाहर मूड नहीं मारेगा, इसमें मूड मारेगा, और उसको ये प्रमोट करके देना है, प्रमोट करके देना है। इसके बाद में इनविटेशन कार्ड, मेरा जो इस बिजनेस में आना हुआ, योगेश यादव साहब ने इनविटेशन कार्ड दिया था मेरे को। और उस इनविटेशन, क्योंकि आजकल के डेट में लोग शादी के टाइम पे कार्ड ना देने की वजह से ही शादी के जो रिश्ते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि आजकल लोग व्हाट्सएप पे भेज देते हैं कि मेरे शादी में जरूर जरूर आना, तो कई लोग तो उल्टा भेज देते हैं, ले भाई 2100 रुपए का कन्यादान भी कर देना, उल्टा भेज देते हैं बंदे के पास में। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो इनविटेशन है वो प्रैक्टिकल रूप से, जब आप ऑफलाइन में जब आप काम करें तो प्रैक्टिकल उसका बहुत लॉजिक है, क्योंकि ये सिस्टम के जो भी टूल है ये सारी चीजों का लॉजिक है। और इन सिस्टम की चीजों से यदि आप दूर भगेंगे तो गारंटी है आपके पास जो रिजल्ट चाहेंगे वो रिजल्ट नहीं आएंगे। भाई मेरे को जब योगेश यादव साहब ने इन्विटेशन दिया तो हो सकता है कि मेरे से पहले 5,000 10,000 के इनविटेशन का खर्चा कर दिया होगा कार्डों का, लेकिन एक श्याम सिंह चौहान ने, बिजनेस है ये, आज उनके परिवार में करोड़ों रुपए चले गए हैं। तो एक इनविटेशन की वैल्यू, क्योंकि जो आज आप एफर्ट डाल रहे हो, तो आप आज इनविटेशन कर रहे हो, जो आप प्लान दिखा रहे हो, उसका एफर्ट का फल आपको मिलेगा, और कितने गुना मिलेगा वो आने वाले भविष्य बताएगा। और एक आदमी आपको करोड़ों रुपए का प्रॉफिट देके जाएगा। तो कभी भी एफर्ट में लॉस एंड प्रॉफिट नहीं देखा जाता है। इनविटेशन कार्ड है। और आज पावर ऑफ टूल्स, टूल्स के द्वारा आपकी धार तेज होती है। टूल्स का यूज जितना करोगे आप उतना काम तेज गति से दौड़ेगा। टूल्स के रूप में जैसे हमारे ग्रेट सर बोलते हैं, अपने अपलाइन का चेक जो आप व्हाट्सएप पे भी स्टेटस पे भी लगाते हो, मैं तो ऐसा ही करता हूं। मैं स्टेटस पे अपने के पास कर देता हूं। मेरे कई दोस्त हैं जो पुराने हैं, जो मैं भूल गया था, उनसे सीन करते हैं, मैं उनके पास फोन कर, स्टेटस के ऊपर से भी मैंने 2 लोगों की ज्वाइनिंग ले ली है, 400 बीवी की। तो ऐसे भी आप इन चीजों का, जो अपने चेक का, छोटी छोटी चीजों का आप यूज कर सकते हैं ऑफलाइन के टाइमिंग पीरियड में भी, ऑनलाइन में। तो ये है। और काम आसान होता है, अगर हम 1 एकड़ खेत छुरी काटे खोदना हो तो काम आसान होता है। टूल्सों का सहारा लेंगे, टूल्सों का यूज करेंगे तो काम उतना ही ज्यादा इजी होता चला जाएगा। और मुंह से कभी भी बातों से जंग नहीं जीती जाती है, हथियारों से जंग जीती जाती है। आज की डेट में, आज अमेरिका का जनसंख्या 32 करोड़ है, लेकिन पूरा वर्ल्ड उससे थर्राता है। कारण क्या है? उनके पास टूल्स है, उनके पास हथियार है, उनके पास ऐसे ऐसे बम है कि पूरा विश्व थर्राता है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत बड़े टूल्स हैं। तो जब किसी युद्ध के मैदान में जा रहे हैं तो हमारे पास सभी हथियार होंगे, हम तभी उस युद्ध को जीत सकते हैं। हमारे हथियार क्या है? हमारे यहाँ पर कोई बंदूक तो रखनी नहीं है, कोई स्टैंड गन्स तो रखनी नहीं है। हमारे यहाँ के हथियार क्या है? हमारे यहाँ के प्लान फोल्डर, हमारे यहाँ का हथियार है इन्विटेशन कार्ड, शुभारंभ,
ये सारी चीजें डीवीडी क्या नाम है सीनियर के माध्यम से भेजी गई अपने ऑडियो वीडियो बुक्स, ये सारे हमारे इस बिजनेस के टूल्स हैं जिनका यूज यदि अपन करते हैं तो बड़ा काम हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति को आप बोल कर नहीं समझा सकते तब आप टूल्स की सहायता ले सकते हैं। तो जैसे जब आप किसी आदमी को बोल के नहीं, आप किसी आदमी के पास कोई वीडियो भेज दो, जैसे कोई डॉक्टर है, आप उसके पास कहीं बिजी हो जाओ, आप उसको एक ही बात बोलना कि सर ये डॉक्टर का वीडियो है, ये आप सुन लेना, आपको गारंटी है सुबह के टाइमिंग पीरियड में आपको पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेगी। तो जिस आदमी को अपन वर्बली नहीं, अपन खुद नहीं बोल सकते, तो उसके आगे टूल्स काम करते हैं। तो टूल्सों का बेहतरीन यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी करें, ऑफलाइन में भी करें। बिजनेस ऑटो पायलट बनता है टूल्सों का यूज करके। आप ऑटो पायलट में बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके पास अपन खुद नहीं पहुंच पाते हिंदुस्तान में आज की डेट में। जैसे जूम है, ये भी एक टूल्स है, जूम भी एक टूल्स का काम कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व इस जूम के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो इस टूल्स का यूज अपने जितने ज्यादा नेटवर्क में प्रेजेंट में करवाएंगे, पैनल जो आदमी प्लान कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, 100 से ऊपर के लोगों का पैनल यदि परचेज करवाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्लानर बनेंगे। तो इसका टूल्स का भी अपन यूज करके बड़ा काम कर सकते हैं। ग्रेट सर, आप अभी हैंडओवर, मेरा कुछ इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा है जो वीक सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो आप इसको टेक ओवर कर लीजिए। बढ़ाता हूँ आगे बढ़ा। बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ सबसे पहले श्याम जी ने, क्योंकि मुकेश जी का भी पार्ट लगभग पूरा किया, मुकेश जी ने भी काफी अच्छे प्रयास किए और श्याम जी ने इतनी सारी चीजें आज हमारी जिंदगी में वैल्यू एडिड की और जोड़ी। मैं चाहता हूँ एक बहुत जोरदार तालियों से सबसे पहले हम इनका स्वागत धन्यवाद देते हैं और अभिनंदन करते हैं। और बहुत ही बढ़िया इनकी नॉलेज है जो कि इन्होंने सारे के सारे लोगों को इतना बढ़िया तरीके से समझाया। साथियों, टूल्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरी जो समझ है वो कैसे है कि T4 होती है कोई भी टीम दुनिया की। टीम दो तीन जगह होती है। आर्मी में एक टीम होती है जो कि देश को बचाती है, देश की सुरक्षा करती है, सीमाओं की सुरक्षा करती है। पुलिस भी एक टीम होती है जो अंदर हमारे इंटरनल पूरा का पूरा भारत में जो सारी की सारी टीम होती है। और एक टीम होती है जो कि खिलाड़ियों की टीम होती है। और खिलाड़ियों की टीम क्या करती है, वो देश का नाम रोशन करती है। तीनों के तीनों लोगों का पार्ट है और तीन बहुत बड़ी टीमों के उदाहरण है। लेकिन साथियों, ये जो T4 टीम है ना, ये दो टी के बिना कभी नहीं चल सकती। एक है T4 ट्रेनिंग और दूसरा है T4 टूल्स। एक है T4 ट्रेनिंग, दूसरा है T4 टूल्स। अच्छा, क्रिकेट को देखते हैं कि अगर उनको ट्रेनिंग अच्छी ना मिले और उनको जो बैट है, पैड है, बॉल है, स्टंप है और जितने भी टूल्स हैं उनके अगर वो ना दिए जाएं, तो आप क्या सोचते हैं, क्या वो क्रिकेट खेल के जीत के आ सकते हैं? फुटबॉल में जीत के आ सकते हैं? ओलंपिक में जीत के आ सकते हैं? या हमारी आर्मी की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, अगर उनको ट्रेनिंग प्रॉपर ना मिले और टूल्स प्रॉपर ना मिले जो कि उनके हथियार हैं, तो क्या वो जीत के आ सकते हैं या वो क्या वहां खड़े रह सकते हैं? सेम पुलिस के साथ है। वैसे ही हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसमें एक टीम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये दो टी जो है वो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत ही अच्छा रोल अदा करेंगी, T4 ट्रेनिंग और T4 टूल्स। तो टूल्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। टूल्स में किताबें भी आती हैं, टूल्स में हमारे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको प्रयोग करने होते हैं। तो आप टूल्स भी प्रोवाइड कराइए और उनको बेहतर तरीके से उनको चलाना कैसे है इसकी ट्रेनिंग भी दीजिए। ये दोनों काम हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरूर हमको करना चाहिए। आगे स्लाइड आगे बढ़ाइए श्याम जी। और ऑलमोस्ट हमारा टाइम आज का बीत गया है। बस मैं 2-5 मिनट लेके अपनी बात खत्म करूंगा, फिर हम लोग मिस्टर सुनहरी लाल जी और मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी को सुनेंगे। साथियों, टूल्स बुक्स की बहुत बातें की अभी श्याम जी ने। मैं फंक्शंस की पावर आपको समझाना चाहता हूँ और मैं अपने जीवन में आपको ले जाना चाहता हूँ। मैंने पहली बार इसका डायमंड फंक्शन देखा था, बड़ा फंक्शन देखा था। वो फंक्शन देखा था मैंने 24 अक्टूबर 2004 को। 24 अक्टूबर 2004 को हमारे ग्रेट सर मिस्टर ओम प्रकाश जी डायमंड बने थे और पहली बार मैंने अपने आंखों के सामने डायमंड किसी को बनते हुए देखा था। देन आई डिसाइडेड कि मैं उस दिन बैठ के मैंने मुट्ठी बांधी। आई डिसाइडेड कि मैं बनूंगा इस बिजनेस में डायमंड। वहां पूछा जा रहा था कि आप में से कौन बनेगा डायमंड, आप में से कौन बनेगा डायमंड। और मुझे याद है कि मैं उस टाइम सिल्वर था और मेरे नेटवर्क से सिर्फ हरिशंकर जी मेरे साथ थे। जो आज पूरा नेटवर्क आप देख रहे हो उसमें से कोई भी बंदा हरिशंकर जी के अलावा वहां पे नहीं था। सुनहरी जी आगे बैठे थे क्योंकि वो पर्ल प्रमोशन में थे और उनको बहुत स्पेशल सीट दी गई थी। और क्योंकि मैं सिल्वर था और हरिशंकर जी कुछ भी नहीं थे उस टाइम, फ्रेशर होंगे शायद और ज्वाइन ही किया था,
तो हम लोग जैसे तैसे अपनी इज्जत बचा के बैठे थे। आपको पता है फंक्शन में इज्जत बचा के कैसे बैठता है आदमी, जैसे तैसे, जैसे पीछे नंबर आ जाए या खड़ा होना पड़ जाए या जो भी है, जैसे तैसे हम खड़े थे। लेकिन जब बार बार वहां पे बोला जा रहा था कौन बनेगा डायमंड, कौन बनेगा डायमंड, तो मेरे को पक्का पता है मैं मुट्ठी बांध रहा था और मैं डिसाइड कर रहा था कि यार एक बार मरने से पहले जरूर डायमंड बनना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, फंक्शंस जो हैं हमारे बिजनेस में, वो मन बनाने के लिए और पक्का डिसीजन लेने के लिए हमेशा हमेशा फंक्शन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जब तक आप फंक्शन को ले जाके उनको दिखाओगे नहीं, क्योंकि फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन और वीडियो में कितना अंतर है, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। मैं आपको समुद्र पे ले जाऊं, एक तो ये ऑप्शन है, या समुद्र से एक टब में पानी भर के लाऊं और आपके बाथरूम में बोलूं कि ये समुद्र का पानी है, फील करो समुद्र कैसा होता है। तो कितने लोग बोलते हैं टब में मैं भर के लाऊंगा अगर समुद्र का पानी, तो आपको बाथरूम में समुद्र की फीलिंग आ जाएगी? आ ही नहीं सकती साथियों। समुद्र पे जब आप जाते हैं तो उसकी विशालता का अनुभव होता है। समुद्र पे जब आप जाते हैं तो उसकी ठंडी ठंडी हवा आपको छूती है। समुद्र पे जब आप जाते हैं तो उसकी धड़धड़ाहट करती हुई जो उसकी वेव्स आती हैं उनको आप फील करते हैं। और जब समुद्र पे जाते हैं तो जब आप उस समुद्र के पानी में पैर डालते हैं और जो फीलिंग आती है, वो टब के पानी में फीलिंग नहीं आ सकती। भले ही मैं समुद्र से लाऊं वो पानी, लेकिन वो टब में नहीं आ सकती। काफी लोग बोलते हैं मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, फंक्शन में नहीं जाऊंगा, मेरे को वीडियो दिखा देना, व्हाट्सअप कर देना। आजकल इतना टेक्नोलॉजी है, मेरे को भी काफी लोग बोलते हैं यू जस्ट सेंड मी योर लिंक ऑन माय वेबसाइट ऑन माय व्हाट्सएप। मैंने कहा यार तू किसको पढ़ा रहा है? मैंने कहा ये लिंक भेजने का काम होता तो लिंक भेज भेज के इतने सारे लोगों का हो गया होता अभी तक। ये डायरेक्ट समुद्र पे ले जाने का काम है। तो फंक्शन में जोड़िए, फंक्शन में लाइए, विशालता का अनुभव कराइए, तभी आदमी क्या है ना डिसीजन लेता है, तभी काम करता है और इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट रहते हैं। तो पावर ऑफ फंक्शन में अगर हम कुछ बातें पढ़ें तो आज तक जो भी लोग सेफ शॉप में डायमंड बने हैं, उन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई फंक्शन जरूर देखा है। फंक्शन में जाने से विश्वास बढ़ता है, विजन क्लियर होता है, काम करने के लिए जुनून पैदा होता है। अगर आप लगातार हर फंक्शन में आते रहेंगे तो जल्दी आपका भी डायमंड शिप का प्रोग्राम है ना होना तय है। ये बातें फंक्शन के पावर के बारे में बताई गई हैं। एक बहुत अच्छा सर्वे और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा है कि आपको दो चॉइस हैं। एक तो आप 42 ईयर में डायमंड बनिए, 42 साल काम करिए और तब डायमंड बनिए, और एक आप 3 से 5 सालों में डायमंड बन जाइए। विच इज द बेटर ऑप्शन फॉर अस? आप सब बोलेंगे 3 से 5 साल। आजकल तो ये 3 साल को भी और कम कर दिया गया है, ये पुरानी स्लाइडें हैं। आप चाहो तो साल 2 साल में भी डायमंड बन सकते हैं। 3 साल का भी कोई क्राइटेरिया, पक्का क्राइटेरिया नहीं है, काफी सारे लोग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं 42 साल में डायमंड की अदा क्या है काम करने की। आप देख रहे हैं आराम के साथ, ये जो पिक्चर लगा रखी है, बढ़िया स्विमिंग पूल में आराम करते हुए और ये जो जूस का आनंद लेते हुए अगर कोई डायमंड बनना चाहेगा तो 42 ही साल लगेंगे। देखिए, एक वीक में अगर हम 5 DD निकालें तो महीने के 20 DD होंगे, एक साल के 240 DD होंगे, 10 साल के 2400 होंगे, 40 साल में 9600 होंगे और 42 साल में 10,000 होंगे। यानी 5 DD से ज्यादा अगर हम बढ़ नहीं रहे नेटवर्क में, और कईयों की तो हालत ऐसी होती है उनसे 5 भी नहीं निकलते। 5 बीवी मतलब 1000 बीवी, 1000 बीवी का बिजनेस मान लीजिए इस टाइम के हालात में देखें तो 1000 बीवी का भी बिजनेस उनसे खुद से नहीं होता हर हफ्ते। तो उनको सोचो कितने साल लगेंगे ये प्रोग्रेस करने में। तो एक ही तरीका है, आप अपनी वीकली प्रोग्रेस बढ़ाइए, मेहनत करिए, फोकस करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ाओ सर। और 3 से 5 साल में बनना है तो पहले वीक में 5 DD निकालिए, मेक टू कोर 5 लीडर्स, 5 लोगों को कोर बनाइए, फिर नेक्स्ट मंथ में 25 कोर बनाइए, फिर अगले एक साल में 1000 से 1500 कोर बनाइए, और सेम प्लानिंग के साथ फॉलो करिए और नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर करते रहिए। और ज्यादा कोर बनाने से ही आप जल्दी से जल्दी डायमंड बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला था मोमबत्ती खुद की जलाइए यानी कंप्लीट कोर बनिए, देन दूसरों की मोमबत्ती सुलगाइए, उनकी भी जलाइए और उनको भी कोर बनाइए। एक प्रोसेस फ्लो है हमारे यहाँ की, हमारा काम और सेल कैसे आती हैं। तो ये चालू होता है लिस्ट से। जैसे ही आप लिस्ट बनाते हैं तो आपके मन में आइडिया आ जाता है कि यार मेरे को कितने लोगों को प्लान दिखाना है। देन उनको आप इनवाइट करते हैं और प्लान दिखाते हैं। प्लान दिखाते समय काफी सारे नंबर्स हमारे साथ आते हैं, तो दो तरीके की बातें होती हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। ग्रेवाल सर वाला डायलॉग है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, करते जाइए प्लान में और फिर उनका फॉलो अप करिए। अगर कुछ उनको शंका है, समाधान है, कुछ प्रॉब्लम है, उनको सुलझाइए। देन उनकी FIM करिए। कल बहुत ही बढ़िया FIM और फॉलो अप तक पवन जी ने बताया था। FIM करिए और देन FIM ज्वाइन होने के बाद बंदा हमारे साथ आ जाए
तो पहले उसके कुछ रिजल्ट निकलवा दीजिए जिससे सिस्टम पे उसको विश्वास हो जाए, चेक कमवा दीजिए, और 9-8 की टीम बनने से पहले उसको कोर ट्रेनिंग में झोंक दीजिए और कोर ट्रेनिंग में से निकालिए। और एक ट्रेनिंग कोई भी कोर बनने का समाधान नहीं है, इस बात को मत सोचिए आप। जितने भी लोग लोगों को मेरी बातें सुन रहे हैं पैनल पर, उन सारे लोगों को मैं एक एडवाइस करना चाहता हूं कि एक कोर ट्रेनिंग में आपका भला होने वाला नहीं है। ये इंफॉर्मेशन मिली है कि कोर भी कोई चीज होती है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप लगातार जब भी कोर ट्रेनिंग होती है उसमें पार्ट करिए, हिस्सा लीजिए और कोर के बारे में सीखिए, जानिए, इसको पढ़िए, और धीरे धीरे यू विल बिकम अ कंप्लीट कोर। आप एक अच्छे कोर बन जाएंगे अगर आप ये सब काम करते रहेंगे। एक वीकली इंडेक्स कार्ड होता है हमारे यहाँ, ये सेल्फ चेकिंग के लिए हमारे सीनियर्स ने बनाया हुआ है कि आपने ऑडियो सुनी 30 मिनट तो यहाँ मंडे पे टिक कर दीजिए, ट्यूसडे को नहीं सुनी तो वहां कट्टा कर दीजिए, वेडनेसडे को टिक कर दीजिए। तो अपनी एक सेल्फ चेकिंग का एक तरीका है कि आपने ऑडियो सुनी कि नहीं सुनी, किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, एक प्रोस्पेक्ट में आपने किसी बंदे को लिस्ट में आज जोड़ा कि नहीं जोड़ा, इनविटेशन कोई किया कि नहीं किया, साइन अप कोई किया कि नहीं किया, और कोई फंक्शन मीटिंग अटेंड करी कि नहीं करी, और आपने कोई अपलाइन से आज बात करी कि नहीं करी, और किसी डाउनलाइन से बात करी कि नहीं। तो ये जो बहुत बेसिक नियम है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, इनमें आप अपनी सेल्फ चेकिंग इस इंडेक्स कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। ये भी आपको करना चाहिए। दमदार काम करने के लिए दमदार कोर लीडर होने चाहिए, इसलिए कोर बनाइए। लोगों की भर्ती तो हो रही है लेकिन क्या वो लीडर बन रहे हैं? तो पहले कोर बनाइए, देन वो लीडर बनेंगे। अगर हम हर महीने कोर ट्रेनिंग करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं तो बोलता हूँ हर 15 दिन में हमको कोर सेशन चलानी चाहिए, और 15 दिन के अंदर ग्रेवाल जी और सुनेरी जी बोलते हैं कि 15 दिन के अंदर अगर आपने किसी आदमी को कोर में से होकर निकाल दिया तो उस आदमी के बचने के चांस और लीडर बनने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कोई कोर नहीं है तो कमांडो कमांडो बनाने हैं, कोर बनाने हैं, कमांडो बनाने हैं, कोर भी बनाना है, कमांडो भी बनाना है। आगे बढ़ाइए सर, नेक्स्ट करिए श्याम जी। तो कोर के ये 10 स्टेप्स थे जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। श्याम जी ये ले जाके बस पहली वाली पे डाल दीजिए, पहली वाली स्लाइड जो थी ना, फर्स्ट स्लाइड, उस पे ले जाके डाल दीजिए। वहां कोर के पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं, एक बार मैं उनको डिस्क्राइब कर देता हूँ और देन फिर मैं अपने सीनियर्स को बुलाता हूँ। साथियों, पहला कोर का पॉइंट था, आपने देखा था कि हमको 100% यूजर होना चाहिए। 100% यूजर का मतलब है कि आपको हमारे बिजनेस का सेल्फ प्रोडक्ट यूज में विश्वास करना चाहिए और उनको करना चाहिए। प्लस इसमें लिखा है कि आप 100 बीवी का मिनिमम ऑर्डर करिए हर महीना, और या तो आप उसको यूज कर लीजिए अगर आपकी क्षमता है, और कुछ यूज 30 40 50 बीवी यूज कर लीजिए, बाकी बेच के अपना पैसा खोल लीजिए, किसी को आगे बढ़ा दीजिए। तो ये काम करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है। दूसरा है नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, जो 8 बातों को जानता हो और उस पर चलता हो। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये 8 बातें हमारे चारों लोगों ने कवर करी हैं, पवन रामकिशन जी ने और श्याम जी और मुकेश प्रजापति साहब ने। उनके लिए जोरदार तालियां। 8 बातें इतनी गहराई से अच्छे तरीके से हमको समझाई जिन पर हमको चलना चाहिए। 10 कॉल्स और 3 प्लान पर डे। 10 कॉल का मतलब क्या है? 10 कॉल यानी आपको फोन पे बात करनी चाहिए, वो वाला कॉल भी है ये। और इसको इनवाइट वाला कॉल भी समझें कि हमको लोगों को इनवाइट भी करना है, इनविटेशन भी करके लोगों को लाना है, क्योंकि ये बिजनेस कहीं ना कहीं नई अप्रोच करने का, नए लोगों को अपने बिजनेस में लाने का है साथियों। तो आप इनविटेशन करिए, 10 कॉल कम से कम करिए, और 3 प्लान पर डे, कम से कम 3 बार प्लान दिखाइए। 3 बार बोल रहा हूँ, 3 लोगों को नहीं, 3 बार बोल रहा हूँ। जैसे गोली खानी होती है ना सुबह दोपहर शाम, वैसे ही आप इसमें प्लान दिखाइए, क्योंकि नए आदमी को और कोई काम नहीं होता है इस बिजनेस में, बस प्लान दिखाओ, यही उसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। और कल पवन जी ने बताया था कि प्लान के बारे में सोचे नहीं कि अच्छा आता है कि बुरा आता है, बस दिखाना चालू करें, दिखाते दिखाते अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो 10 कॉल करिए, 3 प्लान दिखाइए। तीसरा पॉइंट है टेक प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग। आप इसमें प्लान, प्रेजेंटेशन मतलब क्या? आप जूम पे प्रेजेंटेशन लीजिए। कल 3 4 तरीके के प्लान आपको बताए थे पवन जी ने, उनका प्रेजेंटेशन लीजिए। प्लस जो आपके साथ लोग आ रहे हैं उनको बेसिक की जानकारी दीजिए, बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक बातें उनको बताइए, वो जरूरी है। और 5वां पॉइंट है ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टमनी। हमेशा टेस्टमनी देने के लिए तैयार रहिए। टेस्टमनी का मतलब क्या है? हम अपनी और हमारे अपलाइन की टेस्टमनी जरूर लोगों को बताएं, क्योंकि हमारे बिजनेस में सबसे पहले अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच अगर कोई है तो यही है कि हेलो हाय करने के बाद आप उनको बोलें कि जीवन में कैसा चल रहा है सर? बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो मैं एक व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी परमिशन हो। वो बोलेगा जरूर बताइए। तो एक मिस्टर सुनहरी लाल जी हैं, जूनियर इंजीनियर हुआ करते थे,
और उन्होंने इस बिजनेस, इस काम की शुरुआत, जिस काम को मैं आपको बता रहा हूँ या जिसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, आज से 17 साल पहले की थी। 17 साल पहले जब वो इस बिजनेस में आए थे, एक आम और साधारण परिवार को बिलोंग करते थे और सिर्फ पढ़े लिखे थे, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन आज 17 सालों के बाद, कट्टू 17 सालों के बाद अगर हम बात करें, तो आज एक बहुत बढ़िया लग्जरी कार ऑडी से चलते हैं, बहुत ही बढ़िया आलीशान बंगले में रहते हैं आगरा में, और सामने अपना पर्सनल प्लॉट खरीद के उन्होंने अपने लिए गार्डन बना रखा है बच्चों के लिए, और देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और 7 और 8 फिगर की इनकम अचीव कर रहे हैं साथियों। ऐसे अगर हम उनके बारे में बताएंगे तो आदमी को क्यूरियोसिटी पैदा होगी। मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? टेस्टमनी जो होती है वो आदमी के अंदर उत्सुकता पैदा करती है किसी भी बात को सुनने के लिए और जानने के लिए। और बोला जाता है कि कोई भी चीज बेचने से पहले आदमी को उत्सुक करना, यानी आदमी को क्यूरियोसिटी, क्यूरियस करना आदमी को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम पहले लोहे को गर्म करते हैं, देन उस पर चोट मारते हैं। अगर हम ठंडे लोहे को चोट मारे तो शेप नहीं बदलेगी। तो टेस्टमनी जो है उसके लिए बहुत बड़ा रोल अदा करती है। हम लोग कई बार फेल हो जाते हैं कि सर मैंने तो अभी कुछ कमाया नहीं है, मैं क्या बात करूं। यार तुमने नहीं कमाया, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तो क्या आप शादी कर लोगे तभी उसके बाद बात करोगे क्या? हम अपने परिवार के बारे में बताते हैं, अपने भाई के बारे में बताते हैं, हम अपनी बहनों के बारे में बताते हैं, हम अपने रिश्तेदारों के बारे में बताते हैं। जब हमने खुद कुछ हासिल नहीं किया होता है तो हम दूसरे का सहारा लेते हैं। तो इस बिजनेस में अपने अपलाइनों का, सीनियर्स का सहारा लीजिए। आपकी टेस्टमनी बिल्ड हो जाएगी, लेकिन कब? जब आप दूसरों की टेस्टमनियों को बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो हमेशा ऑलवेज बहुत ही अच्छी टेस्टमनी दीजिए लोगों को। ऑलवेज अटेंड ऑल द फंक्शंस। मैं बोलूंगा ये एक छोटा वेबिनार जो है आज हम जो कर रहे हैं, कोर ट्रेनिंग, इतना पूरा नेशनल, पूरे नेशन से लोग इसमें आ रखे हैं। मैं बोलता हूँ आप आसाम के लोगों को आज देख सकते हैं इसमें, आप गुजरात से देख सकते हैं, महाराष्ट्र से देख सकते हैं, हर लगभग हर प्रदेश के लोग आज बैठे हैं। यानी ये बहुत बड़ा एक वेबिनार हो रहा है। लेकिन काफी सारे लोग हमारे बगल में रहने वाले भी आज इस वेबिनार में अटेंड नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने एक नियम को पालन नहीं किया है कि एवरी फंक्शन, एवरी मीटिंग जिसमें भी अपलाइन आपसे चाह रहा है कि आप उसमें होने चाहिए, यू शुड बी देयर, आपको हमेशा वहां पर होना चाहिए। क्योंकि ये नियम अपने लिए पालन करने होंगे, हमको बनाने पड़ेंगे। हमने हमेशा नियम पालन किया। पिछले 4 महीने से आप देख रहे होगे मेरे को, मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी मीटिंग पैनल पे चालू हुई और देवेंद्र शर्मा 5 मिनट भी लेट हुआ हो। आपने देखा नहीं होगा ये बात। मेरे पास क्या नहीं है? गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, पैसा नहीं है। क्या मैं बीमार नहीं होता हूं? क्या मैं प्लास्टिक का बना हूं क्या? लेकिन मेरे अंदर एक भावना है। मेरे अंदर भावना है टॉप डुप्लीकेशन कराने की। मेरे अंदर भावना है कि जब भी बात की जाए देवेंद्र शर्मा के ऊपर किसी की उंगली नहीं उठनी चाहिए। ये जो भावना है, इस भावना की वजह से मैं हर मीटिंग में जुड़ता हूं और हमेशा आता हूं और टाइम से आता हूं और हमेशा रहता हूं। और बहुत सारे लोग हैं जो इसको अवॉइड करते हैं या लेट आते हैं या और नहीं आते। यानी क्या है? ये एक भावना है अंदर से कि आपको अगर सिस्टम की बात माननी है तो किस स्तर पर और किस तरीके से जाके माननी है। तो अटेंड ऑल फंक्शंस। अच्छा, मैं जो कर रहा हूं ये, इसमें मैं किसी और का भला नहीं कर रहा हूं या किसी और पे एहसान नहीं कर रहा हूं कि मैं सब मीटिंगों में आ रहा हूं। मैं अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा हूं, मैं अपने लिए भला कर रहा हूं, मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों का और मेरी सारी टीम का भला करने के माध्यम से मैं इसमें जुड़ रहा हूं। तो मैं हमेशा यूज करता हूं ऑलवेज अटेंड ऑल द फंक्शन। रीड रिकमेंडेड बुक्स की अगर मैं बात करूं साथियों, मेरे जीवन में किताबों का बहुत बड़ा रोल रहा है। और 30 मिनट किताब पढ़ने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम दुनिया में बहुत सारे बेसिक काम रोज और भी करते हैं, जैसे नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपने को